जय हिंद बच्चों, आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स, वो भी किस में, 2x2 मैट्रिक्स में इन्वर्स निकाल रहे थे। किस में, 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, कितना बाय कितना का, 2x2 मैट्रिक्स का, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन 9 तक यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे। ठीक है, तो इसलिए आज 2x2 मैट्रिक्स की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14 आपको खुद से बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करके देखना है कौन बन पा रहा है कौन नहीं बन पा रहा। आज चर्चा जब भी करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से चर्चा करेंगे 3x3 मैट्रिक्स से। ठीक है, किससे करेंगे, 3x3 मैट्रिक्स से चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स से चर्चा करेंगे और 2x2 मैट्रिक्स यानी क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14 ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको बनाना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, तो ये क्या है, 3x3। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्री अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर एलिमेंट्री से निकालना हो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो सीधा हम लोग क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि अगर वो निकालेंगे तो हमारे पास ढेर सारा रह जाएगा यहाँ पे जगह, तो लिखते हैं सीधा हम लोग। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं ये है कि a बराबर आई ए होता है। ठीक है, तो चलिए a का मान लिखिए 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इक्वल 1, आई का मान 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा सी सावधानी रखनी है। अगर थोड़ा सा सावधानी नहीं रखे तो आप बीच में आके फंस जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स में दिख जाता था आसान तरीके से कि कहाँ पे किसको किसके साथ गुना करेंगे तो हमारा 1 0 0 1 हो, लेकिन यहाँ पे आपको 3x3 मैट्रिक्स है यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स को आपको ध्यान देना है कि किसको किसके साथ जोड़े, घटाएं, गुना करें कि हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाए। ठीक है, इसलिए एकदम थोड़ी सी सावधानी रखनी है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमको 1 लाना है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, 1 लाना है। तब देखिए 2 + 2 कितना हो गया, 4। 4 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमको R1 में चेंजिंग करना है और R2 और R3 में नहीं करना है, तो आप R2 और R3 को लिख लीजिए। 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, इक्वल 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखिए चेंजिंग किस में करना है, R1 में। क्या करना है, R1 + R2 -R3। ठीक है, तब देखते हैं 2 + 2 कितना, 4। 4 में से 3 घटा लीजिए, 1। ठीक है, -3 + 2 -3 + 2 घटा नहीं कि -R3। R3 देख लीजिए -2 है, तो -3 प्लस माइनस प्लस 2 + 2। 4 में से 3 घट गया, कितना बचेगा, 1। ठीक है, उसके बाद फिर R1 R2 3 3 6। 6 में से 2 घटा लीजिए, कितना होगा, 4। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ करते हैं, 1 + 0 तो 1, 1 में से 0 घटेगा तो कितना, 1। 0 + 1 1, 1 में से 0 घटाएं कितना होगा, 1। 0 + 0 0, 0 में से 1 घटाएं कितना होगा, -1। ठीक है, ये हो गया। अब फिर देखिए प्रयास अब ये करना है कि यहाँ अगर 0 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो 0 कैसे होगा भाई, तो R2 2 में से अगर 2 घटा लें तो यहाँ हमारा 0 हो जाए। इसका मतलब कि R1 को अगर हम 2 से गुना कर लें, R2 में से घटा लें तो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी हमको 0 लाना था, यानी कि R3 में से
3R1 यानी कि 3 गुना कर दे, R1 घटा लेंगे, यानी कि R2 और R3 में परिवर्तन करना है और R1 में नहीं करना है। तो R1 को वैसे लिख लीजिए 1 1 4 इक्वल में है 1 1 -1। हमको परिवर्तन किस में करना है? R2 में, R3 में। R2 में क्या परिवर्तन करना है? R2 में परिवर्तन करना हमको कि R2 में से 2R1 को माइनस कर लेते हैं और R3 में क्या करना है? R3 अब -3R1 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए R2 पहले 2, यहाँ 2 गुना 2 घटेगा कितना? 0। फिर यहाँ है 2 घटा 2 कितना? 0। यहाँ कितना है? 3 घटा 2 गुना 4, तो 4 दूना 8, 8 में से 3 घटेगा तो -5, यहाँ हो गया -5। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। 0 अब -2 तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ है 1 अब -2, यहाँ है 1 अब -2 तो हो जाएगा -1, 0 अब माइनस +2 तो यहाँ हो जाएगा +2। ठीक है, अब R3 की बारी है। R3 कहता है कि 3 -3, क्योंकि 3 × 1 3, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ है -2 -3 × R1 1 तो हो गया -2 अब -3 कितना? -5, तो ये हो गया -5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ है R3 2 -3 × R1 4, 2 -4 3 = 12, 2 माइनस तो ये हो गया -10, ये हो गया -10। ठीक है, चलिए अब इसको भी देखते हैं। 0 में से 3 घटेगा तो -3, 0 में से 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -3, 1 -3 × -1 तो माइनस प्लस 3 1 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, हमको यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 0 0। तो लेकिन यहाँ देखिए नीचे 0 0 चाहिए, तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं था, R1 वैसे लिख लीजिए 1 1 4 हो गया, 1 1 -1 -2 -1 2, ओहो हो, ये हो गया A। अब हमको यूज क्या करना है? R2 इंटरचेंज टू R3। ठीक है, तो R2 और R3 करना है तो ये हो गया 0 -5 -10 और ये हो गया 0 0 -5 इक्वल। अब उसको भी इंटरचेंज कर लें तो ये हो गया -3 4, ये हो गया -2 -1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर R2 में हम लोग -5 से भाग कर दें तो -5 -5 कट जाएगा, 5 5 से भाग दें 1, हमारा 1 हो जाएगा। इसको भी अगर हम -5 से भाग कर लें तो हमारा यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको R1 में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो R1 वैसे लिख लेते हैं 1 1 -1। ठीक है, और हम काम किस में कर रहे हैं? R2 में कर रहे हैं -1/5 R2 और R3 में कर रहे हैं -1/5 R3। ठीक है, चलिए तो -1/5 तो 0 में तो किसी भी चीज़ से भाग कीजिए, गुना कीजिए, 0 ही होगा। 5 में 5 से भाग देंगे 1, अब माइनस कट जाएगा। अब 5 में 10 में 5 से भाग देंगे, माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/5। ये क्या हो जाएगा? -4/5।
अब यहाँ देखिए, जीरो में किसी भी चीज़ से भाग दीजिए, जीरो, जीरो में किसी चीज़ से भाग दीजिए, जीरो, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 5 में भाग देंगे 1। ठीक है, अब R3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2/5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 1/5, ये हो गया माइनस 2/5। ठीक है, अब देखिए हमारा नीचे 0 0 1 हमारा हो गया। ठीक है, अब दिमाग लगाना है आपको कि हमारा ये तो हो गया, अब R2 और R1 का हमारा काम बाकी है। ठीक है, R2 और R1 का हमारा काम बाकी है। तो चलिए अब दिमाग लगाते हैं कि R2 और R1 को कैसे किया जाए। तो R3 में तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए 0 0 1 हो गया, तो यहाँ देखिए 0 0 1 आ गया है। तो चलिए 0 0 1 यह हम लिख लेते हैं, इक्वल में 2/5 1/5 माइनस 2/5 ए। ठीक है, अब चलिए अब खुद का हमको दिमाग लगाना है कि यहाँ 0 0 हो जाए और यहाँ भी 0 हो जाए। ठीक है, अब आपको खुद का दिमाग लगाना है। ठीक है, तो खुद का दिमाग लगाना है R2 में। ठीक है, R2 में अगर हम 2R3 कर लें, अब यहाँ देखिए R2 में माइनस 2R3, अगर हम इसको 2 से गुना करें, सिर्फ यही 2 से गुना होगा, 2 में से 2 घटा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और R1 में, ठीक है, अब R1 में हमको यहाँ लाना है 0 0। ठीक है, क्या लाना है? 0 0। ठीक है, तो 0 0 लाना है। जीरो जीरो लाना है, तो यहाँ हो गया 1 2 0 1 2 4। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, चलिए इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, R1 में परिवर्तन क्या करना है? R1 माइनस 4R3। ठीक है, चलिए पहले R2 देखते हैं या R1 ही देखते हैं। चलिए 1, R1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 4 अब में से 4 घटेगा 0। ठीक है, अब 1 में से ये घटेगा 1 माइनस 4R3, 4 इंटू R3 2/5, तो हो गया 5 घटा 4 दूना 8 बट्टे में 5, तो माइनस 3/5, माइनस 3/5। ठीक है, उसके बाद फिर है 1 माइनस 4 इंटू R3, R3 है 1/5, तो क्या 1 माइनस 4/5, 5 में 4 देखिए 1/5, यह हो गया 1/5। ठीक है, उसके बाद है यहाँ -1, अब माइनस 4 इंटू R3 है आपका -2/5, तो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 5, 5 ये हो गया -5 प्लस माइनस माइनस, तो 3/5। ठीक है, अब है R2, R2 है R2 माइनस 2R3, तो 0 0 तो 0, 1 0 है तो 0 1 ही होगा, 2 माइनस 2 ये हो गया 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 3/5 माइनस 2R3, 2 इंटू 2/5,
तो हो गया 3/5 और माइनस 2 2 जा 4/5, तो सीधा 5 हो गया -1/5, -1/5। उसके बाद R2 माइनस, तो R2 यहाँ दिख रहा होगा 3/5 माइनस 1/5, तो 2 × 1/5, तो 3/2 माइनस 2/5, तो 3 में से 2 घट जाएगा 1, तो हो गया 1/5। उसके बाद है -4/5 माइनस 2 × R3, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2/5, तो ये हो गया -4/5, जोड़ 2 दूना 4/5, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 0 चाहिए, ठीक है, तो 0 चाहिए तो R1 में हम लोग परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, R1 में क्या परिवर्तन कर लेते हैं, तो R2 और R3 में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, हो गया -3/5, 1/5, 3/5, सॉरी R1 में कुछ करना ही नहीं है, R1 में चेंजिंग करना है, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। तो हमको यूज क्या करना है R1 में, R1 में यूज करना है R1 माइनस R2, क्या करना है R1 माइनस R2। अब देखिए 1 में से 0 जाएगा 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए R1 में से कि -3/5 अब माइनस R2, माइनस माइनस प्लस 1/5, तो 3 में से 1 घट जाएगा, हो गया -2/5। ठीक है, उसके बाद है 1/5, अब -1/5 हो गया 0, उसके बाद है 3/5 -0, तो ये हो गया 3/5, अब हो गया आपका। ठीक है, इसलिए A इन्वर्स बराबर -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। ये आपका कहाँ से, तो A × A इन्वर्स बराबर I होता है। ठीक है, तो शायद ये आपको 3/3 मैट्रिक्स था, थोड़ा सा सावधानी रखना है 2/2 मैट्रिक्स के बनिस्पत। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा आपको, तो 16 भी आपका 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और 17 भी 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसलिए 16 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर आपको 17 बताते हैं। ठीक है, तो 17 बताते हैं, तो चलिए फिर प्रोसेस वही है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि A बराबर IA होता है। तो इसको हम लोग क्या मैट्रिक्स A अगर मान के चल रहे हैं, तो मैट्रिक्स A दिया गया है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। ठीक है, चलिए अब देखने वाली बात यह है कि आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस साइड लेके आना है।
ठीक है, किस साइड लेके आना है, इस साइड लेके आना है। तो अब आपको दिमाग खुद से लगाना होगा कि अब कैसे लाके आए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, इधर तो कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको कुछ करने का। तो अगर हम 2 को 2 से भाग दे दो, कट के 1 हो जाएगा हमारा। तो चलिए तो इन्हें R1 में परिवर्तन करेंगे, R2 और R3 में कोई काम नहीं करेंगे। तो R2 और R3 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 1 3, 0 1 0 0 0 1। हमको प्रयोग किस में करना है, R1 में। क्या करना है, 1/2 R1 का प्रयोग, ठीक है। तो R1 में 1/2 नहीं, 2 से भाग देना है। कितना हो गया, 1। 0 में भाग देंगे 1/2 से, तो 0। -1/2 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ 1 में भाग देंगे 2 से, तो 1/2, 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है R2 का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान लगाइए, यहाँ हमको क्या चाहिए, 0 1 0, ठीक है। क्या चाहिए, 0 1 0, यहाँ लिख लें 0 1 0, ये हमारा फोकस। देखिए 1 है 0 है। अब ये करना है कि 5 अगर हट जाए, ठीक है, 5 अगर हट जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखते हैं। तो अब की बारी किस में हमको चेंजिंग करना है, R2 में चेंजिंग करना है, ठीक है। तो R3 और R1 में कुछ नहीं करना है, तो ऐसे लिख लीजिए 1 0 -1/2, 0 1 3, 1/2 0 0 0 0 1। R2 में हमको परिवर्तन करना है। क्या करना है, R2 - 5 R1, ठीक है। 5 घटा 5, ये कितना हो गया, 0, ठीक है। 1 घटा 0 कितना हो गया, 1। 0 अब माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 5/2, ठीक है। 0 घटा 5/2, तो ये हो गया -5/2। यहाँ हो गया 1 घटा 0, तो 1, 0 घटा 0 यानी कि 0। अब देखिए 0 1 हो गया, और हमको यहाँ चाहिए 0 0 1 चाहिए, ठीक है, 0 0 1 चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हमको 0 पुराना है, 0। चलिए R3 में परिवर्तन करेंगे, तो R1 R2 वैसे लिखिए 1 0 -1/2, 0 1 5/2, 1/2 0 0 -5/2 1 0, ठीक है। R3 में चेंजिंग करना है हमको, लेकिन R3 में परिवर्तन हमको करना है, ठीक है, परिवर्तन। अब देखिए R3 में से R2 को घटा लेते हैं, ठीक है। 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए 0 में से 0 घटाएंगे, 0। 1 में से 0 घटाएंगे, 0। अब 3 में से घटाएंगे 5/2, 3 घटा 5/2, 3 में से 2.5 घटाएंगे, कितना बचेगा, आधा बचेगा, ठीक है। तो बार बार कह रहे हैं कि 3/3 मैट्रिक्स में बस थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक है, थोड़ा सा कंसियस रहिएगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 0 -5/2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, 0 -1, तो -1, 1 -0 0, ठीक है। अब 0 0 हो गया। अब बारी आती है 0 0 यहाँ 1 पुराने का। तो अब 1 कैसे पूरा भाई, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 2 कट जाएगा। तो चलिए R3 में चेंजिंग करना है, दैट मीन्स हो गया कि R1 और R2 को वैसे लिखना है, 1 0 -1/2, 0 1 5/2, इक्वल में है
1/2 0 0 -5/2 1 0। ठीक है, हमको चेंजिंग R3 में करना है। R3 में क्या करना है, R3 में करना है हमको 2 × R3, 2 को R3 से गुना कर रहे हैं। 0 को किसी चीज़ से गुना कीजिए 0, 0 को किसी चीज़ से गुना कीजिए 0, और 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1। अब इधर आते हैं, 5/2 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना होगा 5, -1/2 2 से भाग देंगे तो -1/2। 0 तो भस्मासुर है, कोई चीज़ से गुना कीजिए या कि भाग दीजिए वो 0 होगा। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा 0 0 1 हो गया। ठीक है, एक काम ख़त्म हो गया। अब बारी आती है कि 0 1 0 लाने का, 1 0 0 लाने का। ठीक है, यानी R1 और R2 में हमको अब की बारी परिवर्तन करना है, तो R3 लिख लेते हैं 0 0 1 5 -1/2 0 A। अब हमको परिवर्तन क्या करना है, R1 में परिवर्तन करना है। ठीक है, और हमको परिवर्तन किस में करना है, R2 में करना है। ठीक है, अब R1 में परिवर्तन क्या करना है कि अगर हम ये कहें कि R1, यहाँ देखिए -1/2 है और यहाँ देखिए 1 है, तो इसको अगर जोड़ दें 1/2 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि 1/2 को 1/2 गुना R3, यानी कि R1 में हो जाएगा हमारा R1 + 1/3 R1। ठीक है, अब R2 में देखते हैं, यहाँ क्या 0 1 5/2। ठीक है, तो 5/2 है, यानी कि R2 में, क्योंकि 0 में से 0 घटा लीजिए, 1 में से 0 घटा लीजिए 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5/2, हम -5/2 अगर करें तब होगा ना 5/2 R3। चलिए अब R1 1 जोड़ R1 + 1/3 R3, यहाँ पे 1 + 0 ये 1 होगा, 0 + 0 0 होगा, -1/2 ओह 1/2 है, यहाँ पे 1/2 से करना है, -1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी कर ही लेते हैं, 1/2 + 1/2 × R3 मतलब 5, तो हो गया 5/2। तो 1/2 का मतलब हो गया आधा, अब 5/2 का मतलब हो गया अढ़ाई, तो 2.5 + आधा 3। ठीक है, तो ये हो गया 3। 0 जोड़ -1/2 गुना 1/2। ठीक है, तो ये हो गया -1/4। अब 0 जोड़ 0 0। ठीक है, अब R2 देखते हैं, 0 अब माइनस में 5 R3, तो 0 1 -0 1 -5/2 अब -5/2 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, -5/2 5/2 -5/2 × R3। ठीक है, 5/2 -5/2, तो ये हो गया -5/2 अब -25/2। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम 2 -5 -25 हो गया -30/2 15। ठीक है, तो ये हो गया -15। ठीक है, -15। कितना हो गया -15, कितना हो गया ये -15। ठीक है, अब फिर बारी आती है 1 -5
5/2 इंटू -1/2 का, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5/2, 2 प्लस 5 3, तो 2 प्लस 5 7/2, ठीक है। तो यानी कि 3.5 यानी कि 7/2। अब 0 जोड़ 0 ये हो गया 0। अब देखिए आपका पूरा पूरा हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसलिए ए इन्वर्स बराबर, तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया 3 -1/4 0 -15 7/2 0, ये हो गया 5 -1/2 0। ये आपका आंसर कहाँ से, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, ठीक है। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। आपको फिर भी कह रहा हूँ कहीं दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।